आज गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी। 9600 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे पीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है खाद कारखाना। रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हुई है फर्टिलाइजर फैक्ट्री। पीएम ने जुलाई 2016 में किया था शिलान्यास। गोरखपुर में एम्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। आईसीएमआर के रिसर्च सेंटर की देंगे सौगात। वाराणसी में भी 13 दिसंबर को पीएम के दौरे की तैयारी में तेजी से जारी है रंगरोगन। मस्जिद पर गेरुआ पेंट करने से खड़ा हुआ विवाद। किसान आंदोलन के भविष्य पर आज हो सकता है फैसला। सिंगू बॉर्डर पर सुबह 11 बजे होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। घर वापसी के पक्ष में है पंजाब के किसान संगठन। हरियाणा के किसान संगठन आंदोलन जारी करने पर अड़े। आंदोलन की रुख को लेकर किसानों में भी भ्रम की स्थिति। पानीपत टोल प्लाजा से रोजाना दिल्ली की ओर रवाना हो रही हैं सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां। आंदोलन खात्मे की शर्तों को लेकर किसान नेता सरकार से खफा। कहा अभी तक नहीं मिला बातचीत का न्योता। दिल्ली की सीमाओं पर डटे आंदोलनकारियों के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रास्ते खाली करवाने को लेकर याचिका। नागालैंड के मोर में फायरिंग में मारे गए सभी 6 लोगों का किया गया अंतिम संस्कार। ग्रामीणों ने दी श्रद्धांजलि। घटना के विरोध में आज मोन जिले में बंद। 1 हफ्ते तक नहीं होंगे कोई आयोजन। 9 दिसंबर को पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में होंगे प्रदर्शन। एएफएसपीए के खिलाफ छात्र करेंगे हल्ला बोल। सोमवार शाम से ही पूरे नागालैंड में विरोध प्रदर्शन जारी। मृतकों के लिए निकाला कैंडल मार्च। नागालैंड मामले पर गृह मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में दिया बयान। बोले गलत पहचान होने की वजह से जवानों ने की फायरिंग। संसद में भी उठा एएफएसपीए का मुद्दा। विपक्ष की मांग पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करे केंद्र सरकार। नागालैंड हिंसा को लेकर फिर भड़का एएफएसपीए के खिलाफ गुस्सा। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने की हटाने की मांग। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने भी एएफएसपीए के खिलाफ उठाई आवाज। कहा गृहमंत्री से मिलकर करेंगे हटाने की मांग। नागालैंड मामले पर एनएचआरसी ने केंद्र और राज्य सरकार को थमाया नोटिस। घटना का ब्यौरा मांगा। नागालैंड हिंसा पर कांग्रेस ने बनाई 4 सदस्यों की कमेटी। इलाके का दौरा करके पार्टी अध्यक्ष को सौंपेंगी रिपोर्ट। करीब 5 घंटे के भारत दौरे के बाद रवाना हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दोनों देशों के बीच 28 समझौतों पर दस्तखत। पीएम मोदी और पुतिन ने दोहराई आपसी संबंधों की अहमियत। सुरक्षा परिषद में बदलाव। कोरोना, आतंकवाद और अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर जारी किया साझा बयान। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात में AK-203 राइफल सौदे पर मुहर। अमेठी में बनेंगी नए जमाने की राइफल। इस महीने शुरू हो चुकी है रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम की सप्लाई। भारत का अमेरिका को साफ पैगाम। किसी के दबाव में नहीं लेंगे फैसला। 2+2 फॉर्मूले पर हुआ भारत और रूस शिखर सम्मेलन। एस जयशंकर और राजनाथ सिंह ने की रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक। निलंबित सांसदों के मसले पर आज विपक्ष की बैठक। संसद में नई रणनीति पर हो सकती है चर्चा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के रवैये से खफा है निलंबित सांसद। सदन की कार्रवाई में कांग्रेस के शामिल होने पर जता रहे हैं विरोध। आज मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा रैली। मंच से कर सकते हैं एसपी आरएलडी गठबंधन का ऐलान। यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा मुस्लिम वोट के लिए ले सकते हैं ओसामा बिन लादेन का भी नाम। आजमगढ़ में सीएम योगी ने किया 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण। समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। ममता के महाराष्ट्र दौरे के बाद अब कांग्रेस खेमे में हलचल। आज दिल्ली में राहुल गांधी से मिलेंगे संजय राउत। राउत ने सोमवार को सोनिया गांधी से की थी मुलाकात। बुधवार को प्रियंका से भी मिलने का कार्यक्रम। आज दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। नए सियासी समीकरणों पर हो सकती है बात। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी का बड़ा दाव। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ किया गठबंधन। मुंबई में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मरीज मिले। महाराष्ट्र में अब तक कुल 10 मरीज। जोहानिसबर्ग से लौटा 37 साल का शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। अमेरिका से लौटा उसका दोस्त भी पॉजिटिव। मुंबई के दोनों मरीजों को नहीं है कोई लक्षण। दोनों को अस्पताल में किया गया क्वारंटीन। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 10 और संदिग्ध मरीज। सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की कुल 23 मामले। कर्नाटक में 2, दिल्ली में 1 मरीज। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के आइसोलेशन सेंटर में है विदेश यात्रा से लौटे 500 से ज्यादा लोग। फिलहाल किसी को कोरोना के लक्षण नहीं।
खुद जाति जनगणना करवाने की तैयारी में है बिहार के सीएम नीतीश कुमार। जल्द बुलाएंगे सर्वदलीय बैठक। मध्य प्रदेश में जाति को लेकर घिरी कांग्रेस। बाल कांग्रेस की सदस्यता फॉर्म में पूछी जा रही है बच्चों की जाति। गुरुग्राम में खुले में नमाज के विवाद पर प्रशासन की बैठक। 18 जगहों पर नमाज पढ़ने की बनी सहमति। मेरठ में थूक लगाकर रोटी बनाने के विवाद में हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन। आरोपी पर एनएसए लगाने की मांग। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने बदला मजहब। हिंदू धर्म अपनाकर बने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। विदिशा में कथित धर्मांतरण के मामले को लेकर बवाल। मिशनरी स्कूल में 8 बच्चों का धर्म बदलवाने का आरोप। धर्मांतरण की खबर फैलने पर भड़के हिंदू संगठन। स्कूल कैंपस में घुसकर की तोड़फोड़। उपद्रव के दौरान स्कूल में चल रही थी परीक्षा। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। बाड़मेर में 16 लोगों ने छोड़ा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के लिए दीक्षा। प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी विधेयक के खिलाफ बेंगलुरु में विरोध। ईसाई समुदाय के लोगों ने लहराए पोस्टर। आज फिर पंजाब के दौरे पर है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जालंधर में करेंगे दलितों से संवाद। सोमवार को सिद्धू और सीएम चन्नी ने अमृतसर में की साझा रैली। सिद्धू ने केजरीवाल को कहा झूठा। अमृतसर दौरे पर पहुंचे पंजाब के सीएम चन्नी का विरोध। किसान के घर रात बिताने के वादे से मुकरने का आरोप। अयोध्या की यात्रा से दिल्ली लौटा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। दिल्ली सरकार ने हाल ही में तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को भी किया था शामिल। लखीमपुर खीरी में गन्ना किसानों ने निकाला बैलगाड़ी मार्च। चीनी मिलों से बकाया भुगतान की मांग। बिहार में शराब के धंधेबाजों को पकड़ने के लिए नदियों में उतरी पुलिस। नावों पर बैठकर हो रही है छापेमारी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। ओपीडी सेवा बंद। जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है ऑपरेशन मिल्क। कठुआ पशुधन मेले में 500 से ज्यादा दुधारू जानवरों की बिक्री। गुड न्यूज टुडे पर 11 दिसंबर रात 8 बजे से शुरू होने वाला है नया शो। जो जीता वही सिकंदर। नीति आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉन्च किया। जो कर रहे हैं देश में न केवल पॉजिटिविटी ला रहे हैं, आप एक नया डिस्ट्रक्शन लाइएगा, आप एक नई एनर्जी लाइएगा और इससे ही देश आगे जाएगा। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी नेता की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार हमलावर फरार। अमरोहा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। फायरिंग में 25,000 का इनामी अपराधी घायल। हैदराबाद में जानलेवा बनी रफ्तार की सनक। बेकाबू कार की टक्कर से 2 लोगों की मौत। ग्वालियर में हथियार तस्करों पर पुलिस का एक्शन। छापे में 5 विदेशी पिस्टल बरामद। असम के चिरांग में रिहायशी इलाके में भालू घुसने से दहशत। फॉरेस्ट टीम ने बेहोश करके पकड़ा। हरियाणा के फतेहाबाद में 2 करोड़ से ज्यादा का खाद घोटाला। सहकारी समिति के मैनेजर सहित 2 लोगों पर केस दर्ज। मधेपुरा में हत्या और लूट के 3 आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा। 50,000 का इनामी बदमाश भी गिरफ्तार। बिहार के शिवहर में करीब 2 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। नेपाली करेंसी भी बरामद। आगरमालवा में घास से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। बेंगलुरु में थाने के अंदर प्रताड़ना का आरोप। हिरासत में ले गए युवक। पश्चिमी मिदनापुर में जोरदार बारिश से नदी में उफान। कच्चा पुल हुआ धराशायी। मध्य प्रदेश के पन्ना की खदान से एक दिन में निकले 7 हीरे। मजदूर को मिला 13 कैरेट का करीब 60 लाख कीमती हीरा। लद्दाख के चुशूल में हुई इंटर विलेज आइस हॉकी प्रतियोगिता। 5 दिसंबर तक चलेगा टूर्नामेंट। बर्फबारी के बीच श्रीनगर में पर्यटकों का इंतजार। हाउस बोट मालिक कर रहे हैं स्वागत की तैयारी। मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी। कड़ाके की सर्दी के बावजूद पर्यटकों की भीड़। पहाड़ों पर पूरी तरह बर्फीला हुआ नजारा। शिमला में बर्फबारी देखकर झूमे सैलानी। मंडी के ऊपरी इलाके में सीजन की पहली बर्फबारी। पूरे इलाके में पसरी बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में जबरदस्त बर्फबारी। शीतलहरी ने लोगों को किया बेहाल। शिमला के नरकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी। गाड़ियों पर जमी बर्फ की परत। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी बर्फ की बरसात। औली में बर्फबारी देखकर खिले सैलानियों के चेहरे। मुंबई टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत। 372 रन से न्यूजीलैंड को मात। मुंबई जीत के साथ ही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा। पहला टेस्ट कानपुर में हुआ था ड्रॉ। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने 540 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन दूसरी पारी में 167 रन पर ही ऑल आउट हो गई न्यूजीलैंड।
मुंबई में शानदार खेल के लिए मयंक अग्रवाल को मिला मैन ऑफ द मैच। पहली पारी में 150 और दूसरी पारी में बनाए 62 रन। 2 टेस्ट मैचों में शानदार गेंदबाजी के लिए रविचंद्रन अश्विन बने मैन ऑफ द सीरीज। टेस्ट में 300 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज। मुंबई टेस्ट में जीत के बाद आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बना भारत। दूसरे स्थान पर खिसका न्यूजीलैंड। शादी के लिए राजस्थान पहुंचे एक्टर विकी कौशल और कैटरीना कैफ। मुंबई से पहुंचे जयपुर एयरपोर्ट। सवाई माधोपुर में होगी कैटरीना और विकी कौशल की शादी। 6 सेंस फोर्ट होटल में लेंगे 7 फेरे। केरल के गुरुवायूर मंदिर को मिला खास तोहफा। महिंद्रा ने दान में दिया थार का स्पेशल एडिशन। तमिलनाडु की त्रिची में भारी बारिश। कई जगहों पर पानी जमा होने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। कोरोना के खतरे के चलते फ्रांस में नाइट क्लब बंद करने का फैसला। लॉकडाउन की संभावना से सरकार का इनकार। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से इटली में दहशत। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के खिलाफ सरकार की सख्ती। इंग्लैंड में भी वैक्सीन के कॉकटेल पर रिसर्च। फाइजर और एस्ट्राजेनेका को मिलाने से आए बेहतर नतीजे। कोरोना के चलते अमेरिका के स्वीडिश दूतावास में दिए गए नोबेल पुरस्कार। स्वीडन में नहीं हुआ आयोजन। यूक्रेन ने की हथियारों की नुमाइश। रूस के खिलाफ लड़ने का दोहराया संकल्प। पंद्रह पर पहुंचा इंडोनेशिया के जावा में ज्वालामुखी फटने से मौत का आंकड़ा। 27 लोगों का अब तक कोई अता पता नहीं। एंटार्क्टिका के पश्चिमी भाग में दिखा सूर्य ग्रहण। दिन के उजाले में कुछ मिनटों के लिए छाया अंधेरा। ईसा मसीह की जन्मस्थली बेथलेहम में क्रिसमस का आगाज। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बड़े पैमाने पर आतिशबाजी। यूरोप में कोरोना महामारी के बावजूद जोरों पर है क्रिसमस की तैयारियां। स्पेन में रेत पर उकेरी गई ईसा मसीह की तस्वीरें। अमेरिका पर भी चढ़ा क्रिसमस का बुखार। बेथल में स्कीइंग का आयोजन। बड़ी तादाद में सांता के ड्रेस में मौज मस्ती करते नजर आए लोग।